नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो जैसा कि अभी सबसे बड़ी बात यही चल रही है कि जो एसआई एग्ज़ाम है उसको लेके मतलब जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने उसमें बताया है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने वैसे मैक्सिमम कमेंट के रिप्लाई किए भी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहे हैं तो इसलिए मैं सभी का जवाब लिख के नहीं, टाइप करके नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है ये एक्चुअली में क्या है कि जो राजस्थान परिवहन निगम इनकी तरफ से 3 तारीख को 3 सितंबर को ये इनकी डिपार्टमेंट का सर्कुलर है। ठीक है, कि मतलब जो नीचे जो फील्ड वाले हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपको फ्री बस सेवा देनी है। किस किसके लिए? आरवीएनएल, आरपीएससी, आरएसएमएससी, रीट और आरटेट। ठीक है, तो अब सबसे पहला डाउट किया जाता है क्या एसआई वालों को मिलेगा? हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, एसआई वालों को फ्री मिलेगा, हालांकि यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन एसआई वालों को फ्री मिलेगा, ये साफ बात है। ठीक है, अब गाइडेंस जो गाइडलाइंस है तो वो एक्चुअली में सही ढंग से आई नहीं है। ठीक है, ये ना तो अपने राजस्थान सरकार की तरफ से और ना ही अपने इस रोडेज वालों की तरफ से। ठीक है, तो अब गाइडलाइंस अगर नहीं आई है तो उसमें यही मैटर करता है कि जो रियल में ये यात्रा करके आया है उसका एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब इसको अच्छे से सुन लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और मैंने इसके बारे में जो बस में टीटी वगैरह उनसे भी थोड़ा बहुत कुछ पूछा था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अपना टारगेट वही है एसआई का एग्ज़ाम, तो एसआई वालों को फ्री सुविधा मिलेगी, तो ये बात तो श्योर है। ठीक है, अब दूसरी बात कि देखो जो काम हो रहा है वो फील्ड में होगा। ठीक है, फील्ड में मतलब ये ऊपर लेवल से लोग कुछ भी बोलो उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भले मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, शिक्षा मंत्री क्या बोल रहा है, ये परिवहन विभाग के जो उच्च अधिकारी वो क्या बोल रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता। आप जिस बस में जा रहे हो उसका कंडक्टर वो कैसा है, उसको क्या रूल पता है और वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको क्या रूल पता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो किसी गलत फहमी में है और गलत चीज़ मांग चल रहा है तो फिर वो आपसे बहस करेगा और फिर आप एग्जाम देने जाओगे तो उस मूड में रहोगे नहीं कि उससे आप मतलब बात कर सको या फिर उससे बहसबाजी कर पाओ। बहस करोगे तो आपका माइंड खराब हो जाएगा, फिर एग्जाम खराब हो जाएगा। तो बेटर है कि अब इस वीडियो को पूरा सुन लो। ठीक है, और उसके बाद आगे आपको जो करना है वो उसके हिसाब से डिसाइड कर ले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप जाओगे यात्रा करने के लिए तो आपको एक तो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी उनको देनी पड़ेगी और एक आधार कार्ड या कुछ भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो लोग ये मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो वो आपको टिकट नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये टिकट आपको विंडो पे नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने दोनों बार ट्राई किया था, विंडो पे नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं कि ये टिकट आपको बस के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, अब एक बात और नेक्स्ट बात ये कि जो ये टिकट है वो दोनों जो टीटी जो बता रहे थे कि ये आपके जो होम टाउन जो आपका आधार कार्ड है उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है उससे और परीक्षा सेंटर के बीच में ही है। ठीक है, मतलब अगर आप एक से ज़्यादा 2 बस भी ले रहे हो तो उनको लगना चाहिए कि मतलब ये बंदा यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये बस ले रहा है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि आप हो कहीं पे जैसे कि सिरोही के हो, ठीक है, आपका सेंटर उदयपुर है और आप अगर कोटा में रह रहे हो तो कोटा से उदयपुर आ रहे हो तो उस टीटी ने बताया जैसा कि उसके हिसाब से वो आपके वैलिड नहीं होगा। आप कोटा से उदयपुर नहीं आ सकते, आप अपने होम टाउन से ही एग्जाम सेंटर तक के लिए वैलिड है और एग्जाम सेंटर से होम टाउन। एक बात कान खोल के दिमाग में बैठा लो कि ये टिकट अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्सपीरियंस ये सिर्फ और सिर्फ होम टाउन से एग्जाम सेंटर और एग्जाम सेंटर से होम टाउन तक इसके लिए वैलिड है। और जहाँ तक रही बात 2 से ज़्यादा बस की, यानी कि किसी का दूर होता है तो डायरेक्ट बस नहीं होती तो 2 से ज़्यादा बस ले सकते हो, लेकिन उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी बस चेंज करोगे उतने ही आपको एडमिट कार्ड देने पड़ेंगे। ठीक है, हर एक बस वाला आपसे ही एडमिट कार्ड वगैरह ये मांगेगा और वो आपको उनको सबमिट करने पड़ेंगे। और दूसरा हो सकता है नेक्स्ट बस वाला आपसे प्रूफ भी मांग ले कि मेरे को बता कि तू वहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ तेरे को जाना है, तो वो भी सारी चीज़ें तैयार रखे उसको बताने के लिए कि ये देखो ये टिकट मेरे को उसने दिया है, मैं यहाँ तक आया हूँ, फिर यहाँ से मैं इस बस में आगे वाले सेंटर तक जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ये मतलब क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया इसके रिगार्डिंग की मतलब कितनी भी बस आप 3 भी ले सकते हो 4 भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसका कुछ मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद
ये चीज़ होगी क्लियर। और फिर आपको क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड और ये आधार कार्ड, ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, और उसके अलावा एसआई का एग्जाम है तो एसआई वालों को मिलेगा ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, अब बता रहा हूँ नेक्स्ट। लोग बोल रहे हैं कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो देखो ये जो टिकट है वो आपको विंडो पे नहीं मिल रहा, ठीक है, ना ही उस टिकट में सीट नंबर लिखा हुआ आ रहा है। और वैसे भी आपको पता है राजस्थान में कौन सीट नंबर देख के बैठता है, कोई नहीं बैठता है। ठीक है, तो सीट नंबर देख के कोई बैठता ही नहीं है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, आप जब बैठोगे तो बैठने के बाद जैसे कि आप बैठ गए और आपने सीट ले ली, ठीक है, तो वो आपको टिकट काट के देगा, जो पहले आया सीट मिल गई बैठ गया वो है। ठीक है, अगर वो सीट किसी को विंडो पे किसी ने अलॉट की है तो वो सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आप जहाँ पर भी देखो, हमेशा ये रहेगा कि जहाँ से बस निकलती है ना, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहाँ पे ही सीट नंबर मिलते हैं अपने राजस्थान में, बाकी कहीं पे कुछ भी सीट नंबर नहीं मिलते ऑब्वियसली इतना। ठीक है, तो वहाँ पे अगर सीट उसके बाद रवाना होने के बाद सीट जो भी खाली रहती है वहाँ पे आप जाके बैठ जाओ, उसके बाद जो भी भीड़ आएगी वो भले ही खड़ी रहेगी, ठीक है, आपको सीट मिल जाएगी। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मैं जब उदयपुर से वापस निकला तो मैं जो सीट आगे वाली सीट थी, सबसे आगे वाली अच्छी वाली, उस पर जाके बैठ गया, वो किसी को अलाउड हुई नहीं थी। ठीक है, तो मैं बैठ गया, बाकी को 3-4 लोग अपने सीट नंबर देख के चेक कर रहे थे और वो बैठ गए। फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब आए यात्री जो खड़े थे, ठीक है, लेकिन उनको सीट नहीं दी गई, मैं मेरी सीट पे बैठा रहा। ठीक है, तो ये बात है कि सीट नंबर का मतलब यही है कि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। और जहाँ तक रही मेरी बात कि एक और, कि अगर आपके होम टाउन से एग्जाम सेंटर के लिए कोई अच्छी सुविधा है कि ट्रेन की सुविधा है, फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन अच्छा वाला है, तो आप पैसे बचाने के लिए ज़बरदस्ती बस में जाने की कोशिश ना करें। ठीक है, ये बढ़िया रहेगा, ताकि देखो एग्जाम देने जाना है आपको और अच्छी तैयारी है तो मतलब साफ बात है आपको एग्जाम फाइट करना, माइंड शांत होना चाहिए, तो इस लफड़े में ना फंसे। अगर कोई आपको आगे अपने पास एक ही ऑप्शन है कि बस से ही जाना है, तो फिर आप वो सब कुछ लेके जाओ और करो। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है अच्छा वाला, तो ज़बरदस्ती पैसे बचाने के लिए आप बस में ना जाए। ठीक है, और क्योंकि उस दिन भीड़ भी होगी, मेरा तो एग्जाम जितने विद्युत विभाग का था, तो विद्युत विभाग में इतनी भीड़ है नहीं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा ही के दिन ऑब्वियसली भीड़ होगी, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, उसके हिसाब से सीट मिल जाएगी, कितनी भी बस चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अभी तक कोई गाइडलाइंस आई नहीं अच्छे से, हो सकता है अगले 2 दिन में आ जाए, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, मैं लगातार साइट को विजिट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मेरे को मालूम पड़ेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि शेयर करना जरूरी भी है ये, क्योंकि ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो तो ठीक है आप शेयर करो ना करो, मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू।